हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे शब्द युग्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अदंतनय दंतनय इसका मतलब होता है अनाज। अदंतनय जौफला इसका मतलब है दूसरा। तो ऐसे ही सेम टाइप का वर्ड आपको प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है सेम हो, बट मीनिंग इसका अलग हो जाएगा और उसी को हम शब्द युग्म के नाम से जानते हैं। तो चलिए सारे यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट है, लगभग 400 to 500 होगा एग्जैक्ट। तो यहाँ पर सीरियल नंबर यूज़ नहीं किया गया, मतलब मैंने इसको एक वेबसाइट से उठाया है तो वहाँ पर भी नहीं था, तो मैं कैसे ऐड करूँ। ठीक है, चलिए मैं जस्ट आपके साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो फॉर्मेट में। उसके बाद देखो अनिल, अदंतनय होशी ल, अनिल इसका मतलब है हवा। अदंतन ल इसका मतलब है आग। देन अम्बु, अमयवय होशु, अम्बु इसका मतलब है जल। एंड अम्बो, अमयवय इसका मतलब है माता या आम। देन देखो अथक मतलब बिना थके हुए। औकथ मतलब जो कहा ना जाए। अध्ययन मतलब पढ़ना। अध्यापन मतलब पढ़ाना। अधम मतलब नीच। अधर्म मतलब पाप। अलय दीर्घी, अली मतलब सखी। अलय होशी मतलब भोमरा। तो ये वाला जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर कंफ्यूजिंग है, आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। देखो अलय दीर्घी इसका मतलब है सखी, सखी में भी दीर्घी है। अलय दीर्घी इसका मतलब है भोमरा। देन अंत्य मतलब समाप्ति। अंत्य अदंतन त देन य इसका मतलब है नीच या अंतिम। देन आता है अम्बुज, अम्बुज मतलब कमल। एंड अम्बुधि मतलब सागर। अम्बुज मतलब कमल, अम्बुधि मतलब सागर। देन आसन, आसन मतलब भोजन। एंड आसन मतलब बैठने की वस्तु। नेक्स्ट देखिए अनु, अमूर्धन्य हसु इसका मतलब है कौन, कौनो है ना, क्या बोलेंगे इसको, क मूर्धन्य। और है अदंतनय हसु अनु इसका मतलब है एक उपसर्ग या फिर पीछे, पीछे। देन अभिराम, अभिराम मतलब सुंदर। अभय होशी रय कर्म अभिराम, अभिराम मतलब सुंदर। एंड अभिराम मतलब लगातार निरंतर। देन अपेक्षा इसका मतलब है इच्छा आवश्यकता तुलना में। देन है उपेक्षा इसका मतलब है निरादर, उपेक्षा इसका मतलब है निरादर, उपेक्षा करना, इग्नोर करना। देन अतुल जिसकी तुलना ना हो सके। और अतल मतलब तलहीन। देन अचर ना चलने वाला। एंड अनुचर मतलब दास या नौकर। देन अशक्त इसका मतलब है असमर्थ या फिर शक्तिहीन। शक्ति का स्पेलिंग हम तालबेश से लिखते हैं, तो इसलिए अशक्त मतलब तालबेश वाला शक्त मतलब अशक्त मतलब असमर्थ या फिर शक्तिहीन। एंड है अशक्त दंतेश कहे तो इसका मतलब है विरक्त। आशक्त, अशक्त, विरक्त। देन अगम मतलब दुर्लभ या फिर अगम्य। अगम, अगम मतलब दुर्लभ या अगम्य। एंड आगम, आगम, आगम मतलब प्राप्ति या शास्त्र। देन है अभय, अभय मीन्स निर्भय। एंड अभय उभय, उभय मतलब दोनों। देन अड़ी, अरयसी, अड़ी मीन्स शत्रु। एंड अरय दीर्घी, अड़ी मीन्स संबोधन स्त्री के लिए। और दीर्घी अड़ी मीन्स संबोधन स्त्री के लिए। देन अभिज्ञ, अभय होशी वर्गी जगह क्या बोलते हैं इसको, तो अभिज्ञ मतलब जानने वाला। एंड अनभिज्ञ मतलब अनजान, अनजान अनभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब अनजान। देन अक्ष, अक्षय से अक्ष मतलब धूड़ी। एंड यक्ष मतलब एक देवयोनि। देन अवधि मतलब काल समय। अवध है दीर्घी, देखो अवध है होस्य मतलब काल या समय। अवध है दीर्घी इसका मतलब है अवध देश की भाषा। देन है अभिहित मतलब कहा हुआ। अभिहित, अभिहितो या फिर अभिहितो, सॉरी अभिहितो ही होगा क्योंकि हसंत नहीं है, तो अभिहित नहीं अभिहितो मतलब कहा हुआ। एंड अभिहितो मतलब अनुचित। अभिहितो मतलब कहा हुआ, अविहित मतलब अनुचित। देन है अयस, अयस मीन्स अपकीर्ति, अपकीर्ति अप कय दीर्घी तेरे होशी। अयस मीन्स अपकीर्ति। एंड अंत्यस्थ दंतेश्व इसका मतलब है लोहा। अयस मीन्स लोहा। ठीक है, तो देखो सुनने में एक ही ऐसे अयस अयस दोनों में, बट दंतेश्व जब लग रहा है तब इसका मतलब मीनिंग अलग है, तलबेश्व जब दे रहा है तब मीनिंग अलग है। अंत्यस्थ तलबेश्व इसका मतलब है अपकीर्ति। एंड अंत्यस्थ दंतेश्व इसका मतलब है लोहा। देन असित, अदंतेश तो असित इसका मतलब है काला। और तालबेश तो असित इसका मतलब है भोथा, भोथा। इसका मीनिंग देखना पड़ेगा, नहीं पता भी मेरे को, बाद में कभी देखेंगे। चलो देन आकर, आकर मीन्स खान। आकर, आकर मीन्स खान। एंड आकर, आकर मीन्स रूप। ठीक है, आरती मतलब दुख्य। आर आ रेप, आर्त मतलब
चिक, ठीक है। आरती, आ तरेप होशी, आरती मीन्स दुख हो, एंड आ तरेप आर्त मीन्स चिक, चित्कार करना। देन अन्यान्नो मतलब दूसरा दूसरा। देन अन्योन्नो जस्ट यहाँ पर आकार था, यहाँ पर ओकार हो गया, तो इसका मतलब होगा परस्पर, ठीक है। इतना कठिन क्यों बनाया है नहीं पता। देन देखो अभ्यास, अभ्यास अभय जफला आकार तलवेश्व मतलब पास, एंड देन अभ्यास दंतेश्व वाला, इसका मतलब है रियाज या फिर आदत, ठीक है। अभ्यास इसका मतलब है पास, एंड अभ्यास दंतेश्व वाला का मतलब है रिवाज या फिर आदत, एंड तलवेश्व वाला का मतलब है पास पढ़कर दंतेश्व, ठीक है। देन हम आ से देखेंगे, आ वर्ण से, तो देखो आवास मतलब रहने का स्थान। देन आभास इसका मतलब है झलक या फिर संकेत। आकर, आकर आकर मीन्स खान, आकार मीन्स रूप या सूरत, ये पहले भी था ना, ये यहीं पे तो दिखा। हाँ, तो ये थोड़ा आरती आकार ये वाला तो आ से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा बहुत मिस्टेक यहाँ पर हो गया है। चलो देन आदि, आदय होशी इसका मतलब है आरंभ या इत्यादि। आदय दीर्घी इसका मतलब है अभ्यस्तो या फिर उद्रक, सॉरी अभ्यस्तो या फिर अद्रक। देन देखो आरती, आरती मतलब विरक्ति या फिर दुख हो, आरती मतलब विरक्ति या दुख हो। आरत दीर्घी इसका मतलब है धूप दीप दिखाना, आरती आरत दीर्घी। नेक्स्ट देखो आभरण एंड देन आमरण, तो ये तो अलग है। आभरण मतलब गहना, एंड आमरण मतलब मरण तक। देन आयत आ इसका मतलब है समकोण चतुर्भुज, एंड आयात का मतलब है बाहर से आना, तो ये वाला था। आयत मतलब समकोण चतुर्भुज, आयात का मतलब है बाहर से आना। देन है आर्त, आ तरेप आर्त मतलब दुखी, एंड आ द्वारा फला रेप, तो ये मतलब गिला, ठीक है। चलिए आप देखिए नेक्स्ट हस्सोई दीर्घई हस्सूरी ए वर्ण से युग्म शब्दों। तो इत्र, इत्र मतलब सुगंध हो, इतर मतलब दूसरा, इति मतलब समाप्ति, एंड दीर्घ तहसी नहीं क्या ये, हाँ दीर्घ तहसी इति मतलब फसल की बाधा, फसल की बाधा। देन इंदु मतलब चंद्रमा, एंड इंदुर मतलब चूहा। देन आपका ईरा मतलब पृथ्वी या नारी, एंड दीर्घ का ईरा मतलब स्तुति। देन उपकार मतलब भलाई, एंड अपकार मतलब बुराई। उद्धत, उद्धत मतलब उद्दंड, उद्दंड उद्धत मतलब उद्दंड, उद्धत मतलब तैयार, एंड उपरोक्त मतलब भोग विलास में लीन, एंड उपरतो मतलब विरक्त। उपाधि मतलब पद या खिताब, उपाधि दीर्घी मतलब उपद्रव। देन उपयुक्त मतलब ठीक, एंड उपर्युक्त मतलब ऊपर का, ऊपर कहा हुआ, उपयुक्त मतलब ऊपर कहा हुआ है ना, उपयुक्त मतलब ठीक। देन आपका ऋत मतलब मौत, सत्य, ऋत मतलब सत्यो, एंड ऋतु मतलब मौसम। देन एतबार मतलब रविवार, एतबार, एतबार मतलब रविवार, एंड ओइतबार मतलब विश्वास, एतबार मतलब ओइतबार तो सही होती है ना, प्रोनाउंसिएशन ए वही कर, एतबार मतलब विश्वास, ठीक है। एतबार मतलब रविवार एंड एक होता है विश्वास, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम देखो क वर्ण से देखेंगे, तो कुल कहुशुला कुल का मतलब है वंश या फिर सब, एंड कय दीर्घुला कुल का मतलब किनारा। कंगाल का मतलब भिखारी, कंकाल का मतलब ठटरी, ठटरी। देन कर्म का मतलब है काम, क्रम का मतलब है सिलसिला। कृपन का मतलब है कंजूस, कृपान का मतलब है कठार। कौर का मतलब है हाथ, कारा का मतलब है जेल। कॉपी का मतलब बंदर, कॉपी क पय होशी का मतलब है बंदर, क पय दीर्घी का मतलब है घिरनी। देन किला, किला का मतलब है घर, एंड क दीर्घी लाकर किला का मतलब है खूंटा या फिर गड़ा हुआ। ओके कय होशी लाकर का मतलब है किला का मतलब घर, गड विंडो घर, कय दीर्घी लाकर का मतलब है खूंटा या फिर गड़ा हुआ। देन कृति मतलब रचना, कय रीत दीर्घी इसका मतलब है निपुण या फिर ये पुण्यात्मा, पुण्यात्मा, ठीक है। कैरी तय स्वीकृति मतलब रचना, एंड कैरी तय दीर्घी कृति मतलब निपुण या फिर पुण्यात्मा। देन कैरी तयते हो स्वीकृति, कैरी तयते हो स्वीकृति, कैरी तयते हो स्वीकृति।
इसका मतलब है मृगचर्म, मृगचर्म। कृति कयरी तयतसी कृति, इसका मतलब है मृगचर्म। एंड कय दीर्घी तयरेफसी कीर्ति, इसका मतलब है यश। देन कृत कयरी त कृत मतलब किया हुआ, कयरी सॉरी कय रफला दीर्घी त कृत मतलब खरीदा हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब कठिन है बहुत। कयरी त कृत मतलब किया हुआ, कय रफला दीर्घी त कृत मतलब खरीदा हुआ। देन कली क लय दीर्घी कली मतलब अध खिला फूल, कली क लय दीर्घी कली मतलब अध खिला फूल। एंड क लहसी कली मतलब कलियुग। देन करण एक कारक, इंद्रिया एक कारक का कोई मतलब नहीं है, कर्ण मतलब यहाँ पर इंद्रिया। देन कर्ण कर मुद्न रेप, इसका मतलब है कान या फिर एक नाम। देन कुंडल कान का एक आभूषण, कुंतल का मतलब सिर के बाल, कुंतल का मतलब सिर के बाल। देन कपीस मतलब हनुमान या फिर सुग्रीव, कपीस क पय दीर्घी तलबेश कपीस मतलब हनुमान या सुग्रीव। क पय होशी तलबेश कपीस मतलब मठ मैला, मठ मैला, मठ मैला, कपीस क पय होशी तलबेश मठ मैला। देन कय होशु कुट मतलब पहाड़ की चोटी, कुट कय होशु कुट मतलब पहाड़ की चोटी या फिर दफ्ती। कय होशु कुट मतलब किला या घर, ये कय दीर्घु ठ था, कय दीर्घु ठ था, कुट मतलब पहाड़ की चोटी या फिर दफ्ती। कय होशु कुट मतलब किला या घर। देन करकट मतलब कूड़ा, कय होशु कय दीर्घु ढ बिना का कूड़ा। करकट मतलब केकड़ा, क कय रे ट, और ये कर कट, करकट मतलब कूड़ा, कूड़ा। और क कय रे ट मतलब केकड़ा। देन कटिबद्ध, कटिबद्ध मतलब तैयार या फिर कमर बांधे, कटिबद्ध मतलब तैयार या फिर कमर बांधे। कटिबंध मतलब कमर बंध या फिर करधोनी, जिसे शायद बेल्ट बोलते हैं। देन कृषाणु, कृषाणु मतलब आग, कयरी तलवे सैकड़ कृषाणु मतलब आग। एंड किसान सॉरी हाँ किसान, कयरी तो नहीं है, री है क्या, हाँ री है, कैरी मुद्नसा का मुद्न, किसान मतलब किसान। देन कटीली का मतलब है तीक्ष्ण या फिर धारदार, कटीली कट दीर्घी लय दीर्घी, कटीली मतलब तीक्ष्ण या धारदार। एंड कंटीली, कंटीली मतलब कांटेदार, ठीक है, कांटादार, कांटेदार। इन कोश कयोकर मुद्न कोश मतलब खजाना, कयोकर तालबश कोश मतलब शब्द संग्रह या फिर डिक्शनरी। देन कदन क द दंतन, कदन का मतलब है हिंसा, क द दंतन नय दंतन ने, कदन का मतलब है खराब अन्न, कदन्न अन्न मैंने हमने पढ़ा था भोजन, क्या अन्न मतलब भोजन पढ़ा था ना क्या यार, यार चलो, कदन्न मतलब खराब अन्न। देन कुछ कहसु च, कुछ मतलब स्तन। एंड कय दीर्घु च कुछ मतलब प्रस्थान। देन कास कय का तलवे से कास मतलब शायद या फिर एक घास, हट कुछ भी दे दिया, ये फिर एक घास का क्या मतलब होगा यहाँ पर। कय का तलवे से कास मतलब शायद, कय का दंत से कास मतलब खांसी। देन कलील कल शीतल, कलील मतलब मिश्रित। एंड कल दीर्घी ल कलील मतलब थोड़ा। देन कय दीर्घी तलवे से किस मतलब बंदर, कय दीर्घी दंत से किस मतलब गर्भ का थैला, गर्भ का थैला, ये क्या नहीं पता। देन कयसु टय दीर्घी कुटी मतलब झोपड़ी, कय दीर्घु टयसी कुटी मतलब दूती या फिर आलसाज, जालसाज, जालसाज, कय दीर्घु टय दीर्घी कुटी मतलब जालसाज या फिर दूती। देन देखो कोर, कयोकर कोर मतलब किनारा। एंड कयोकर कोर मतलब कयोर कोर मतलब ग्रास, कयोकर कोर मतलब किनारा, कयोर कोर मतलब ग्रास। देन खरा, खड़ा का खरा मतलब बैठा का, बैठा का विलोम, ये क्या होती है, खड़ा का खरा मतलब शुद्ध हो। देन खादी अच्छा बैठा का विलोम, खड़ा मतलब खड़ा होना, स्टैंड अप, खड़ा बिना का खड़ा मतलब बैठा का विलोम यानी उल्टा है ना, बैठा खड़ा तो स्टैंड अप। एंड खड़ा का खड़ा मतलब शुद्ध हो, ओके। नाउ खादी, खय का देसी खादी मतलब खाद या फिर कवच, खाद्य या फिर कवच, खाद्य तो लिखा है ना, खाद्य, खय का देते खाद्य। देन और एक खय का दय दीर्घी खादी मतलब खद्दर या फिर कटीला, तो ये था खय का दय जफला खाद्यो या फिर कवच। और खय का दय दीर्घी खादी मतलब ख दय खद्दर या फिर कटीला। देन कांत कय का अनुसार तो कांत मतलब पति या फिर चंद्रमा, कय का अनुसार तो कांति मतलब चमक। देन करिश कर दीर्घी तालवे से करिश मतलब गजराज, कर दीर्घी मुद्रण से करिश मतलब सूखा गोबर, करिश। देन कृत्तिका कयरी तय कृत्तिका एक नक्षत्र। एंड कृत्योका कयरी तय जफला कहकर भयंकर कार्य करने वाली देवी, कृत्योका।
देन कुजन मतलब बूढ़ा आदमी, कय दीर्घ वर्गीय दंत न कुजन मतलब कलरव, कय हस्सु दंत न व्याकर कुंबा मतलब परिवार, कय हस्सु दंत न व्याकर ये देखो भाई ब का सिर्फ काटा है और ये बार काटा नहीं है, उसका भी मीनिंग अलग है। अजब लैंग्वेज है भाई ये, ऐसा इतना टफ नहीं बनाना चाहिए इस लैंग्वेज को। देन कुंबा मतलब ब अगर काटा है तो इसका मतलब है परिवार, और अगर काटा नहीं है तो इसका मतलब है खरीदने वाला। देन कय ओकर डबने का कोरा मतलब चाबुक, और कय ओकर रह का कोरा मतलब नया। देन केसर कय का तलवेश्वर कय का तलवेश्वर केसर मतलब कुमकुम, एंड कय का दंतेश्वर केसर मतलब सिंहों की गर्दन के बाल, दैट इज केसर दंतेश्वर सिंहो, तो हम सिंहो दंतेश्वर से स्टार्ट करते हैं तो ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसका केसर का मतलब है सिंहों के गर्दन के बाल। नाउ ख से ग से हम देखेंगे तो खोए ओकार आकर खोआ मतलब दूध का बना ठोस पदार्थ, दैट इज खोआ, खोए ओकार अंत्येष्टा का खोआ मतलब भूल गया या फिर खो गया। देन खल खल मतलब दुष्ट, खल ऐसे खलु मतलब ही तो निश्चय ही। देन गण ग मूर्धन्य गण मतलब समूह, ग मूर्धन्य जफला गण्य मतलब गिनने योग्य। देन गुड़ गय हस्सु डायबिंड गुड़ मतलब शक्कर, गय हस्सु डायबिंड गुड़, ये भी तो सेम ही है भाई, गंभीर लो ना। ग्रोह मतलब सूर्य चंद्र आदि, गृह मतलब घर, गिरी मतलब गिरना, गहसी गिरी मतलब पर्वत। देन गज ग वर्गीय जो गज मतलब हाथी, ग वर्गीय जो गज मतलब मापक। देन ग्रीस मतलब हिमालय, और ये रय हस्सी तलवे से ग्रीस मतलब शिव। देन ग्रंथ मतलब पुस्तक, ग्रंथि मतलब गांठ। अब देखो च छ वर्गीय झ वर्ण से शब्द युग्म, तो चीर मतलब पुराना, चीर चाहे सिरा चीर मतलब पुराना, चाहे दीर्घ चीर मतलब कपड़ा। देन चीता मतलब लाश जलाने के लिए लकड़िया का ठेर चीता, लाश जलाने के लिए चीता, चाहे दीर्घित का चीता मतलब बाघ की एक जाति। देन चूर मतलब कण या फिर चूर्णो, एंड चाहे दीर्घ चूर मतलब छोटी या फिर सिर। देन देखो चोटी या फिर सिर। देन चतुष्पद मतलब चौपाया या फिर जानवर, एंड च तय हस्सु मूर्धन्य श पद, सेम ही तो है, सॉरी द की चतुष्पद मतलब चौराहा। देन चार मतलब चार संख्या या फिर जासूस, एंड चयकर हस्सु चारू मतलब सुंदर। देन क्या चय हस्सु तच्युत मतलब आम का पेड़, क्या भाई। देन देखो चय जफला हस्सु तो क्या चय जय हस्सु तो इसका मतलब है गिरा हुआ पतित, पता नहीं चलो। देन चक्रवात मतलब बवंडर, एंड चक्रवाक मतलब चकवाक पक्षी। देन चास मतलब नीलकंठ, एंड चयका दंत से चास मतलब खेत की जुताई, ठीक है। चयका मूर्धन्य से चास मतलब नीलकंठ। देन चोरी चौरासी चोरी मतलब पशु, चौराधि की चोरी मतलब चौरागांव। एंड देन चषक मतलब चस्का या फिर लत, चषक मतलब प्याला। देन चुकना मतलब समाप्त होना, चाहे सुका दंत का चुकना मतलब सेम ही तो है स्पेलिंग, समय पर ना करना। देखो जिला बोर्गीजय का जिला मतलब मंडल, बोर्गीजय दीर्घिला का जिला मतलब चमक। देन जबान मतलब युवा, जब मतलब बेग और जो। देन छत्र मतलब छाता, छत्र मतलब छाता। अच्छा का तैरा फला छत्र मतलब छाता, छात्र मतलब विद्यार्थी, ठीक है। देन खत्र मतलब क्षत्रियो, एंड खात्र मतलब क्षत्रियो संबंधी। देन छिपना मतलब अप्रकट होना, एंड छय दीर्घी प दंत नकार छिपना मतलब मछली फंसा कर निकालना, तो छिपना छय दीर्घी प का दंत छिपना, ठीक है। मछली जो जिसे हम पकड़ते हैं, और छय सी प दंत का छिपना मतलब छुप जाना। देखो तो ये पर छुप जाना लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं। जलज मतलब कमल, एंड जलद मतलब बादल। देन जघन्य मतलब गढ़ित या फिर शूद्रो, जघन्य, एंड जघन मतलब नितंबो। देन जगत मतलब कुएं का चौतरा जगत, और वर्गीज ग त हसंत मतलब संसार। जानू का मतलब है घुटना, वर्गीज का दंत में दीर्घ का मतलब है जांघ, हस्सु का मतलब है घुटना। इतना कठिन कौन बनाता है। देख जूती बोर्गीज हस्सु तो ऐसे जूती का मतलब है बैग, बोर्गीज हस्सु तो दीर्घी जूती का मतलब है छोटा जूता। देन जाया बोर्गीजा का जाया मतलब व्यर्थ, एंड बोर्गीजा का जाया मतलब पोतनी। मेरे को लग रहा है कि ये शब्द युग में बहुत कठिन है,
इसको भाई ऐसे ही जो हिंदी हम पढ़ते पढ़ते जो चीज़ें हम डेवलप कर पाएंगे उसमें ठीक है, अंदाज में कर देंगे, बाकी इसे ऐसे पढ़ने से मेरे को नहीं लगता कि याद रहेगा। फिर भी हम स्टार्ट किए तो एक बार इसे इस PDF को एटलीस्ट पढ़ लेंगे और इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो जोश, बोर्गिजो के तलबे से जोश मतलब आवेश एंड बोर्गिजो का मूर्धन्य से जोश मतलब आरा। देन आता है आपका क्या ये झौल, झौल मतलब जलन या फिर आँच एंड झोल्लो मतलब सनोक, ठीक है। चलो ये खत्म हो गया। अब ये है ट ड एंड ढ वर्ण से शब्द युग्म। तो टुक, टहसु को टुक मतलब थोड़ा, टहसु का टुक मतलब टुकड़ा, दीर्घु का टुक मतलब टुकड़ा, ओके। टहसु को टुक मतलब थोड़ा, दीर्घु का टुक मतलब टुकड़ा। देन देखो टोटा मतलब घाटा, टोटा मतलब घाटा, टोटा मतलब ये अनुस्वर है तो इसका मतलब है बंदूक का कारतूस। देन देखो डीठ मतलब दृष्टि, डयहोसी ठ डिठ मतलब दृष्टि, और इधर ढय दीर्घी ठ ढीठ मतलब नीडर, ढीठ मतलब नीडर, ठीक है। देन आपका डोर मतलब सुतो डोर, एंड ढोर मतलब क्या ये मवेशी क्या होती है, ढोर। देखो तो वर्ण से शब्द युग्म यानी तड़ी से होगा आपका गिलापन, तड़ी मतलब नाव, तरंग मतलब लहर, तुरंग मतलब घोड़ा। देन तनी मतलब थोड़ा, तनी मतलब बंधन, तुला मतलब तराजू, दीर्घुला का तुला मतलब कपास। देन तौप्तीय मतलब गर्म, तृप्तीय मतलब संतुष्ट, तयकर र इसका मतलब है धातु तंत्यो या फिर टेलीग्राम, धातु तंतु तय का। डबिंद्र तार मतलब एक पेड़। देन तोष तय का तोष मतलब हिंसा, तय का मूर्धन्य से तोष मतलब संतोष। देन देखो द ध वर्ण से शब्द युग्म, द दीर्घ तो दूत मतलब संदेश वाहक, दय जफला हुसु तो दूत मतलब जुआ। देन दारू का मतलब है लकड़ी, दया कर रॉय दीर्घ का मतलब है शराब, ठीक है। दया कर रॉय होस्सु का मतलब है लकड़ी, दया कर रॉय दीर्घ का मतलब है शराब। देन दया बय होस्सी पर द्वीप मतलब हाथी, दया बय दीर्घी पर द्वीप मतलब टापू। देन दमन मतलब दबाना, दामन मतलब आंचल या छोर। देन दांत मतलब दसन, दया का तो दांत मतलब दान या फिर दाता। देन आपका दसन मतलब दांत, तो उल्टा हो गया, ठीक है। दसन मतलब दांत से काटना, दंसन मतलब दांत से काटना। दिवा मतलब दिन, दीर्घी बाय का दिवा मतलब दिया या दीपक। देन दंश मतलब डंग को या फिर काठ, एंड 10 मतलब 10 अंक्यो। दार का मतलब है पत्नी या फिर भाड़िया, दया का र पत्नी या फिर भाड़िया, दया का दार मतलब दरवाजा। दिन का मतलब है दिवस, दीर्घी दंतना का मतलब है गरीब। दाई का मतलब है देने वाला या फिर जवाब दे हो, एंड दयाकर हस्य का मतलब है नौकरानी। देन आपका है देव, दयाकर देव का मतलब है देवता, दयव मतलब भाग्यो। द्रोव दयरफला द्रोव मतलब रस या फिर पिघला हुआ, दयरफला बजफला द्रव्य मतलब पदार्थ्यो। देन दरद मतलब पर्वत या फिर किनारा, एंड द मतलब है दर्द मतलब पीड़ा या फिर दर्द। कैसा है भाई ये। दिवा मतलब दीपक, दिवा दयसी का दिवा मतलब दिन। एंड देखो दयोर दौर मतलब चक्कर, दयो डबिंड दौर मतलब दौड़ना। देन दयाकर हस्त दाई मतलब धात्री या फिर दासी, दयाकर अंत्यस्त दीर्घी दाई मतलब देने वाला। दह मतलब कुंड या फिर तालाब, दयाकर ह दाह मतलब शोक या फिर ज्वाला। देन धराधर मतलब शेषनाग, एंड धराधर धराधर मतलब जल्दी से। देन धयाकर ऐसी धारी मतलब झुंड, धयाकर दीर्घी धारी मतलब धारण करने वाला। धत मतलब लत, एंड धतो मतलब लतो, एंड धत मतलब दुत्कारना। चलो ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। देन नाव से देखो निहत मतलब मरा हुआ, निहित मतलब छिपा हुआ, संलग्न। नियत मतलब निश्चित, दंतने दीर्घी अंत्यस्त नियत मतलब मनसा या फिर इरादा। देन निश्चल मतलब चल रहित, एंड निश्चल मतलब अटल। देन नांदी मतलब मंगलाचरण या फिर नाटक का, और नंदी मतलब शिव का बेल, ठीक है। नांदी मतलब मंगलाचरण, नंदी मतलब शिव का बेल। देन निमित्त मतलब हेतु, नमित झुका हुआ। नीरज का मतलब है कमल, नीरद का मतलब है बादल। निर्झर का मतलब है झरना, निर्जर का मतलब है देवता। निशाकर का मतलब है चंद्रमा, निशाचर का मतलब है राक्षस। नाय का मतलब है तारा या फिर समान, नायकर ये भी तो नहीं है, हजम।
देन दंतनय दीर्घ नीर का मतलब है घोंसला या फिर खोनता। देन दंतनय दीर्घ नीर का मतलब है मतलब है पानी। देन नगर का मतलब है शहर। देन नागर का मतलब है चतुर व्यक्ति या फिर सहोरी। नशा मतलब है बेहोशी मद। निशा मतलब है रात। नाहर का मतलब है सिंह। नहर का मतलब है सिंचाई के लिए निकाली गई कृत्रिम नदी। नारी का मतलब है स्त्री। दंतनय का डायबिंडो दीर्घी इसका मतलब है नब्ज। निशान का मतलब है झंडा। दंतनयसी तालवसा का दंतनय इसका मतलब है चिन्ह। देन निवृत्ति मतलब है लौटना। दंतनयसी बारी तय होसी निवृत्ति मतलब मुक्ति या फिर शांति। निवृत्ति मतलब लौटना। देन नीतो मतलब प्रतिदिन प्रतिदिन। दंतनय दीर्घित नीतो मतलब लाया हुआ। देन नियुतो दंतनयसी तय होसु तो नियुतो मतलब लाख 10 लाख। नियुतो नियुक्त मतलब बहाल किया गया। देन निहार का मतलब है देखकर। निहार का दंतनय है दीर्घी होकर और निहार का मतलब है ऑस्कॉन। नंदी का मतलब है शिव का बेल। नांदी का मतलब है मंगलाचरण, पहले भी था। देन देखो निर्विचार का मतलब है विवाद रहित। एंड निर्बाध का मतलब है निंदा। निकृष्ट का मतलब है सारांश। निकृष्ट ये भी निष्कृष्ट। अच्छा निष्कृष्ट का मतलब है सारांश। निकृष्ट का मतलब है निम्नो स्तोरियो। तो अच्छे से पढ़ना भी जरूरी है। देन निवार का मतलब है जंगली धान। दंतनयसी वाकर निवार का मतलब है रोकना। दंतनय का तय की नीति का मतलब है मथानी की रस्सी। एंड दंतनय का तय चीज का मतलब है अनंत्य। देन नमित दंतन महर्षि तो नमित का मतलब है झुका हुआ। निमित्त दंतनयसी महर्षि तो निमित्त मतलब है हेतु। देन प वर्ण से शब्द युग्मो। परुष का मतलब है कठोर। पुरुष का मतलब है मर्द या फिर नौर। देन प्रदीप का मतलब है दीपक। प्रतीप का मतलब है उल्टा या फिर विशेष या फिर काव्य अलंकार। देन प्रसाद का मतलब है कृपा या भोग। प्रसाद का मतलब है महल। प्रणय का मतलब है प्रेम। परिणय का मतलब है विवाह। प्रबल का मतलब है शक्तिशाली। प्रवर का मतलब है श्रेष्ठ गोत्र। देन परिणाम का मतलब है नतीजा या फिर फल। परिमाण का मतलब है मात्रा। पास का मतलब है नजदीक या फिर पय का तालव्य का मतलब है बंधन। पीक का मतलब है पान आदि का थूक। एंड पयहुषी का पीक का मतलब है कोयल। देन प्राकार रफलाकार प्रकार का मतलब है घेरा। एंड चौहरादी बारी। देन परफला का प्रकार का मतलब है किस्म या फिर तरह। देन परिताप का मतलब है दुख या फिर संत्याप। प्रताप का मतलब है ऐश्वर्य या फिर पराक्रम। पोती का मतलब है स्वामी। पोतो का मतलब है सम्मान या फिर सतीत्व। पांसु का मतलब है धूली या फिर बाल। पशु का मतलब है जानवर। परीक्षा का मतलब है क्या इम्तहान। परीक्षा मतलब है इम्तहान। परीक्षा मतलब है कीचड़। परीक्षा मतलब है कीचड़। देन देखो प्रतिषेध का मतलब है निषेध या फिर मनाही। प्रतिशोध का मतलब है बदला। देन पयहुसुरा पूर का मतलब है बार या फिर आधिक्य। पयहुसुरा का मतलब है नगर। देन पार्श्व का मतलब है बगल। पास का मतलब है बंधन। प्रहर का मतलब है पहर या फिर समय। एंड प्रहार का मतलब है चोट या फिर आघात। देन प्रवाह का मतलब है चिंत्या। एंड प्रवाह का मतलब है बहाव या फिर नदी का। देन पट्ट का मतलब है तख्ता या फिर उल्टा। एंड पट का मतलब है कपड़ा। पानी का मतलब है जल। पय का मुद्रा हिस्सी का मतलब है हाथ। देन प्रणाम का मतलब है नमस्कार। प्रमाण का मतलब है सबूत या फिर नाप। ये भी कोई मतलब शब्द युग्म है क्या, सीधा सीधा दिखा जा रहा है क्या अलग होगा। देन देखो पवन का मतलब है हवा। पावन का मतलब है पवित्र। पथ का मतलब है रास्ता। पथ्य का मतलब है आहार। पोत्रो का मतलब है पोता। पोत का मतलब है जहाज। प्राण का मतलब है प्रतिज्ञा। प्राण का मतलब है ज्ञान। पौन का मतलब है संकल्प। पण्य का मतलब है पड़ा हुआ। एंड देन पर्यंत का मतलब है तक। पर्यक मतलब है पलंग। देन पराग का मतलब है पुष्पराज। पारक का मतलब है पूरा जानकार। देन प्रोकोट का मतलब है परकोठा। एंड प्रोकोष्ठ का मतलब है कोठरी। देन परभूत का मतलब है कोवा। परभूत भृत परभूत या परोभृत। एंड ये है परोभृतों का मतलब है कोयल। देन परिषद का मतलब है सभा। पार्षद का मतलब है परिषद के सदस्य पार्षद। देन प्रदेश का मतलब है प्रांतीय। एंड प्रदेश दे दैव एकार मुद्रण स्वदेश मतलब शत्रुता। ठीक है। प्रस्तर मतलब पत्थर। प्रस्तार मतलब फैलाव। देन प्रबुद्ध मतलब परा बरा हुआ। एंड प्रबुद्ध मतलब सचेत बुद्धिमान। ठीक है। प्रबुद्ध ये पर देखो बॉ का काटा हुआ एक अलग है, वही उतना ही बस। पत्नी मतलब पैदल सिपाही। पत्ती पत आते हैं पत्ती। एंड ये पत्ती पत आते हैं दीर्घी, इसका मतलब है पत्ता। देन देखो परमित मतलब है चौरम सीमा। एंड परिमित मतलब है मान मर्यादा तोल। देन प्रकृत मतलब यथार्थ। प्राकृत मतलब स्वाभाविक एक भाषा। प्रबाल मतलब मूंगा। एंड प्रबार मतलब वस्त्रों। ठीक है। अब देखो फॉस वर्ण से क्या है, तो फुट का मतलब है अकेला या फिर हकहरा।
सॉरी इकहरा, इकहरा। फूट का मतलब है खरबूजा या फिर खरबूजा जाति का फल, दैट इज फूट। देन फॉन का मतलब है सांप का फॉन, एंड फ दंतन इसका मतलब है कला या फिर कारीगर, ठीक है, कारीगर। फॉन तो फ दंतन मूर्धन होच्छे सांप, दंतन होच्छे कारीगर। देन देखो साबली मतलब बलिदान, एंड बॉल आदि की बॉली मतलब वीर। बयाकार दंत से बास मतलब महक गंध, या बयाकार दंत से ये पर काटा बा का अंतर है, तो पहले वाला काटा बा था, यानी काटा बा आकार दंत से मतलब महक गंध, बयाकार सिंपल बा मतलब आकार, बास मतलब निवास। बहन का मतलब बहिन, बहन का मतलब धोना, बह दंतनो। तो यहाँ पर देखो बहिन है ना, सिर्फ काटा बा वाला। देन ब काटा बा वाला, बॉल का मतलब ताकत, गोटा बा वाला बॉल का मतलब मेद, सॉरी मेघ। देन बंदी मतलब कैदी, बंदी मतलब भाट या फिर चारण, बंदी। देन आपका है बात का मतलब है वचन, बात का मतलब है हवा। बयहुसु बय काटा बहुसु रहकर मतलब है खराब। और यहाँ पर भी देखो एक है शक्कर क्यों दे दिया भाई, ये पता नहीं। ब दंतनो बनना मजदूरी, एंड देन ब दंतनो जंगल। देन बहु मतलब बहुत, एंड ब शुभ, ये कैसे पढ़े यार ये। देन पुत्र वधु, बार मतलब दफा, अगर बार मतलब चोट, दिन। बाण का मतलब है आदत, चमक, यहाँ पर एक मूर्धन वाला बाण है, इसका मतलब है नीर। देन ब्रोणो का मतलब है घाव, वर्ण का मतलब है रंग, अक्षर, अक्षर। देन ब्राह्मण का मतलब है बाहरी, क्या ये ब्राज्यो, ब्राज्यो का मतलब है बाहरी, एंड ब्राइजो बद्दो। देन बगुला का मतलब है एक पक्षी, ब गए हुशुलाकर का मतलब है बबंडर। देन बयाका ट का मतलब है रास्ता या फिर बटखरा, बयाका ट का मतलब है हिस्सा। बाजू का मतलब है बिना, बाजू का मतलब है बाँ, तो ये वाला दीर्घु वाला है बाजू, ठीक है, इसका मतलब है बाँ। देन बिना का मतलब है अभाव, ब दीर्घी दोनों का बिना का मतलब है एक बजा। देन बसन ब काटा ब दंत सुदंतन मतलब कपड़ा, बय जफला दंत सुदंतन इसका मतलब है लत या फिर बुरी आदत। देन आपका है बाई, बयाकर हर्ष बाई मतलब बेस्या, एंड बयाकर अंतस्थ दीर्घी अनुसार मतलब बाया का स्त्री रूप, ठीक है। देन बाला का मतलब है लड़की, बाला का एक प्रत्यय। देन बदन का मतलब है शरीर, एंड बदन का मतलब है मुख, चेहरा। तो ये वाला देखो आपको साफ सीधा याद क्या समझ में आ जाएगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। आप बस पहले PYQs वाला वीडियो देख के ये वाला फॉलो करना, ठीक है। देन देखो भंगी, भ अनुसार कय होशी, भंगी मतलब लहर या फिर ठहरापन। देन आपका है भय अनुसार गौद्री की भंगी मतलब क्या मेहतर या फिर भंग करने वाला। देन भयसी डबिंड भीड़ मतलब बड़े, भय दीर्घी डबिंड भीड़ मतलब जनसमूह। देन भित्ति का मतलब है दीवार या फिर आधार, भय दीर्घी तो भीत का मतलब है डरा हुआ। भवन का मतलब है महान, भुवन का मतलब है संसार, भारतीय का मतलब भारत का, भारती का मतलब है सरस्वती, भारती मतलब सरस्वती। देन भोर का मतलब है सवेरा, एंड विभोर का मतलब है मग्नो। देन मौ से शब्द युग में देखो मनोज का मतलब है मनुष्य, मनोज का मतलब है कामदेव। मौल का मतलब है गंदगी, मल्ल का मतलब है पहलवान या फिर योद्धा। मेघ का मतलब है बादल, मेद का मतलब है यज्ञ। मास का मतलब है क्या गोश्त, एंड मास दंतेश्व वाला ये है महीना। देन आपका मूल का मतलब है जड़, मूल्य का मतलब है कीमत, मौत का मतलब है आनंद, मध्य का मतलब है शराब, मोनी का मतलब है एक रत्नो, मुद्रण दीर्घी का मतलब है सांप। देन मरीची का मतलब है किरण, मरीची इसका मतलब है सूर्य या फिर चंद्र। होशी वाला है किरण, दीर्घी वाला है चंद्र, सूर्य या चंद्र। देन मनुजात का मतलब है मानव, उत्पन्न मनुजात, मनुजात का मतलब है मानव भक्षी। देन आपका है मौली मतलब चोटी या फिर मस्तक, मयू लय दीर्घी वाला मौली ये है जिसके सिर पर मुकुट हो। मत का मतलब नहीं, मत नहीं, मत करना, नहीं करना। देन मत्य मतलब मस्त या फिर धूत्यो, धूत्यो, ओके। देन र से शब्द युग्म रंग का मतलब गरीब, रंग मतलब वर्ण, रग का मतलब नस, राग का मतलब लय, रात का मतलब लीन, रति का मतलब कामदेव की पत्नी प्रेम। देन आपका रोचक का मतलब है रुचने वाला, रेचक का मतलब है दस्तबर, रात का मतलब है दांत, एंड रद्दो का मतलब है खराब। राज का मतलब है राजा या फिर प्रांतियो, राज का मतलब है रहस्य। देन रार का मतलब है झगड़ा, रार का मतलब है विधवा। देन राय का मतलब है सरदार, राकर दीर्घई का मतलब है एक तिलहन। देन रोशन प्रोकट, रोशन का मतलब है प्रोकट या फिर प्रदीप्त। देन रोशन का मतलब है कसौटी या फिर पारा, कसौटी या फिर पारा। देन लौ से शब्द में देखो लवण का मतलब है नमक, लवण दंतन्न वाला लौ ब दंतन्न इसका मतलब है खेती की कटाई, लवण। देन लूटना, लूटा जाना या फिर बर्बाद होना, और लय हो सु ट दंतन्न आकार, तो सॉरी दीर्घ ट दंतन्न आकार ये लूट लेना। देन लक्ष्य मतलब उद्देश्य, लक्ष्य मतलब लाख। देन लाश का मतलब है सब,
एंड देन ल का लास्य मतलब है प्रेम भाव सूचक लास्य। देन ब से ये वाला देखो गोटा ब, वित्तीय मतलब धन, बैरी तय वृत्तीय मतलब गोलाकार या फिर छंदियो। ब का द का मतलब है तर्क या विचार, ब का द जफला बाध्य का मतलब है बाजा, वस्तु का मतलब है चीज, वास्तु का मतलब है मकान या फिर इमारत, व्यंग्य का मतलब है विकलांग, व्यंग बय जफला अनुसार गय जफला, इसका मतलब है ताना या फिर उपालंभ। देन बसन का मतलब है कपड़ा, व्यसन का मतलब है बुरी आदत, वासना का मतलब है कामना, वासना बयकर काटा ब दोनों से दोनों का, इसका मतलब है सुगंधित करना। देन व्यंग्य का मतलब है विकलांग एंड व्यंग्य का मतलब है कटाक्ष ताना। देन बरद का मतलब है बर देने वाला बरद एंड विरोध का मतलब है यश। देन विभात का मतलब है प्रभात, विभाति मतलब है शोभा या फिर सुंदरता। विराट का मतलब है बहुत बड़ा, विराट का मतलब है बयसिरोय का ट, विराटो का मतलब है मत्स्य जनपद या फिर एक छंदो। देन विस्तृत का मतलब है भूला हुआ, विस्मितो का मतलब है आश्चर्य में पड़ा, विस्मितो, विस्तृत मतलब भूला हुआ, विस्तृत नहीं, विस्तृत मतलब भूला हुआ, विस्मित मतलब आश्चर्य में पड़ा। देन विपिन का मतलब है जंगल, विपन्न का मतलब है विपत्तिग्रस्तो। देन विभीत का मतलब है डरा हुआ एंड भयसी भयहोशी, विभीति का मतलब है डर। देन बिस्तर का मतलब है विस्तृतो एंड भयहोशी ये काटा बवा वाला बिस्तर है बिछावन। देन वरण का मतलब है चुनना एंड बौरा दोनों का मतलब है बल्कि, ठीक है वरंग। देन देखो तलबेश दुंतेश से शब्द युग्म कितना है और देख लेते हैं एक बार भाई, बहुत है तो ये तलबेश दुंतेश से, अरे यार ठीक है। देन ह से भी है तो ये वाला शेष, तो ठीक है ये हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। चलो देखो, हाँ शुल्क का मतलब है फीस या फिर टैक्स एंड तलबेश्वर हो शुक्ल का मतलब है उजला। देन सूर का मतलब है वीर एंड दंतेश्वर का मतलब है देवता या फिर लॉय। देन तलबेश्वर सम का मतलब है संयम या फिर इंद्रियो यानी ग्रहो। देन सम का मतलब है समान। देन सर्व तलबेश्वर सर्व का मतलब है शिव, दंतेश्वर सर्व मतलब सब। देन सप्त मतलब साप पाया हुआ, दंतेश्वर पहुँचे सप्त मतलब सात। देन शहर का मतलब है नगर, दंतेश्वर शहर का मतलब है सवेरा। देन शाला तलबेश्वर का लेकर शाला मतलब घर या फिर मकान, दंतेश्वर का लेकर शाला मतलब पोती का भाई नहीं पत्नी का भाई होता है ना भाई, पोती का भाई कैसे होता है, पत्नी के भाई होगा शायद। देन शीशा मतलब कांच, दंतेश्वर दीर्घी दंतेश्वर का शीशा मतलब एक धातु। देन देखो श्याम का मतलब है श्री कृष्ण, काला दंतेश्वर जफला आकार में श्याम मतलब एशिया का एक देश। देन तालबेश्वर तयदीर की सोती मतलब सैकड़ा, दंतेश्वर तयदीर की सोती मतलब पतिव्रता स्त्री। देन तालबेश्वर जय जफला कर सोया मतलब विज्ञापन एंड सज्जा, दंतेश्वर की जगह सज्जा मतलब सजावट। देन शान तालबेश्वर का दंतन शान मतलब इज्जत या फिर तरक भरक, तालबेश्वर का मूर्धन्य ईशान का मतलब है धार तेज करने का पत्थर। देन देखो शराब तालबेश्वर आकर बाद शराब मतलब मिट्टी का प्याला एंड तालबेश्वर आकर बाद शराब मतलब मदिरा। तालबेश्वर ब का मतलब है रात, तालबेश्वर ब का मतलब है लाश, काटा ब जो होगा ये रात एंड गोटा ब वाला लाश। देन सूख का मतलब है जौ एंड तलबेश्वर सूख का मतलब है मुग्गा, ये तो एक ही है नहीं दीर्घ वाला है ना, तलबेश्वर दीर्घ का सीख मतलब जौ एंड तलबेश्वर सूख का मतलब है मुग्गा। देन देखो शिखर मतलब चोटी एंड शेखर मतलब सिर, शेखर मतलब सिर। देन शास्त्र मतलब सैद्धांतिक विषय एंड तलबेश्वर का दंत सहायता फला मतलब हथियार, सॉरी शास्त्रों और शस्त्रों, ठीक है। देन स्वर मतलब बाण, दंतेश्वर और स्वर मतलब तालाब या फिर महाशय। देन तालबेश्वर कौल सकल मतलब टुकड़ा, तालबेश्वर कौल शकल मतलब चेहरा। देन आपका सकृत तालबेश्वर कौरित सकृत मतलब मल, दंतेश्वर कौरित सकृत मतलब एक बार। तालबेश्वर मौर्य शर्म मतलब लाज, तालबेश्वर अफलम श्रम मतलब मेहनत। देन शांत मतलब शांति युक्तो। देन शांतो मतलब दंतेश्वर का दंत नय शांत मतलब अंत्य वाला। देन तालबेश्वर पौधे सप्ती मतलब सांप, दंतेश्वर पौधे सप्ती मतलब घोड़ा। देन तालबेश्वर इसका मतलब है कुत्ता, दंतेश्वर इसका मतलब है अपना। तालबेश्वर का दंतेश्वर सास का मतलब है अनुशासन या फिर स्तुति, दंतेश्वर का दंतेश्वर का मतलब है पोती या पुतनी की माँ। देन आपका शंकर का मतलब है शिव, दंतेश्वर अनुसार कौर, शंकर का मतलब है सार देने वाली नहीं दोगला या फिर मिश्रित दोगला शंकर, ठीक है
और तालबेश वाला है सीब, तो 100 सीब से। ये तो ऐसे भी आप देखना कि देखो ये वाला जो शंकर मतलब तालबेश वो वाला सीब का भी तालबेश से शुरू हो रहा है, तो आप ऐसे भी आप गेस कर सकते हो या फिर लगा सकते हो एग्जाम में तुक्का। देन देखो शारदा का मतलब है सरस्वती एंड दंत कर इसका मतलब है शारदा का मतलब है सार देने वाली। सबल तालबेश वाला सबल मतलब चितकबरा एंड दंत वाला सबल मतलब बलवान। देन सृजन क्या ये सौजन मतलब कुत्ता, दंत इसका सौजन मतलब अपने लोग। देन शशधर मतलब चांद, शशिधर मतलब शिव, शिवा का मतलब है पार्वती या फिर गिदरी एंड दंत शिवा का शिवा मतलब अलावा। देन सकट मतलब बैलगाड़ी, तालबेश सकट सकट मतलब मचान। देन आपका तालबेश ये क्या है ये इसका सृपच चंडाल चंडाल एंड ये दोनों सपच मतलब स्वयं भोजन बनाने वाला। देन तालबेश का लौहदीर्घ की साली मतलब एक प्रकार का धान, दंत का लौहदीर्घ की साली मतलब पत्नी की बहन। देन शीत तालबेश तो शीत का मतलब तेज किया गया एंड तालबेश दीर्घ तो शीत मतलब ठंडा। तालबेश हसु कहते सूक्ति मतलब सीप एंड दंत हसु कहते सूक्त का मतलब अच्छी उक्ति। ठीक है, अच्छी उक्ति सूक्ति कहते ओके सुक्ति 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 जैसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, देन देखो सुकर मतलब सुअर, सुकर मतलब सुअर, दंत से सुकर और सुकर मतलब सहज। देन सर मतलब तालाब, तालबेश सर मतलब तीर, दंत से सुर मतलब दंत से दीर्घ सुर मतलब अंधा या फिर सूर्यो एंड तालबेश से दीर्घ सुर मतलब वीर, दंत से दीर्घ तो सूत मतलब धागा, दंत से हसु तो सूत मतलब बेटा, सूत मतलब बेटा। देन देखो दंतेश दंतनो हसंत सन मतलब साल, दंतेश दंतनो विदाउट हसंत इसका मतलब है पटुआ। देन दंतेश मयका दंतनो समान मतलब तारा या फिर बराबर, दंतेश का मयका दंतनो समान मतलब सामग्री, दंतेश और सर मतलब आवाज, दंतेश मध्यन रेप स्वर्ण मतलब सोना, दंतेश अनुसार कर और शंकर मतलब मिश्रित दोगला एक काव्य अलंकार, तालबेश अनुसार कर और शंकर मतलब महादेव। देन सूची दंतेश दीर्घ चय सूची मतलब तालबेश दीर्घ चय दीर्घ सूची, दंतेश दीर्घ चय दीर्घ सूची मतलब विषय क्रम। देन सुमन दंत सुमन दंत सुमन मतलब फूल, फल फूल, दंत सु अदंत सुवन मतलब पुत्र, दंत भय गौरव स्वर्ग मतलब तीसरा लोक, दंत गौरव स्वर्ग मतलब अध्याय। देन दंत खदीर की सुखी मतलब आनंदित, दंत खदीर की सखी मतलब सहेली। सागर दंत गौरव सागर मतलब शराब का प्याला, दंत गौरव सागर मतलब समुद्र। सागर एक ही तो हुआ। देन सुधि दंत से धर की सुधि मतलब विद्यान या फिर बुद्धिमान, दंत से होशु धय दीर्घ धय होशी इसका मतलब है स्मरण। देन सीता दंत से सीता का सीता मतलब चीनी, चाहे दीर्घ दंत ने दीर्घी, दंत से दीर्घिता का सीता मतलब जानकी, दंत से का साप मतलब साप का अपभ्रंश एंड सांप मतलब एक विषैला जंतु। देन सास का मतलब है पति या पत्नी की माँ एंड दंत से चंद्रबिंदु आकार दंत से सांस मतलब नाक या मुंह से हवा लेना। देन सेहत तालबेश वय एक तो सेहत मतलब उजला, दंत से एक दो सेहत मतलब पसीना। संघ का मतलब है साथ, संघ का मतलब है समिति, संदेह का मतलब है सत शौक एंड स्वदेह का मतलब है देह के साथ। देन सख्य का मतलब है सुंदर आँख, दंत है खयमुद्र से सुंदर आँख एंड स्वच्छ मतलब है साफ। देन सजन तालबेश वर्गीज दंत सजन मतलब कुत्ते, दंत वर्गीज दंत सजन मतलब अपना आदमी। शुकर तालबेश दीर्घ कर शुकर मतलब सुअर एंड दंत शुकर शुकर मतलब सहज एंड सखी मतलब सहेली, सखी मतलब सखी। शत्रु मतलब वर्ष, शत्रु मतलब दुश्मन। श्याम मतलब एक देश, श्याम मतलब कृष्ण या काला। शिकर मतलब जलकन एंड दंत क शिकर मतलब जंजीर। देन संबार दंत से चंद्रबिंदु व्याकर संबार मतलब सजाना एंड दंत से अनुसार व्याकर संबार मतलब आच्छादन। देन सपत्नी मतलब सौत एंड सपत्निक मतलब पत्नी सहित। देन दंत से व्याकर सभा मतलब चौथाई, दंत से व्याकर काटा व्याकर इसका मतलब है सुबह की हवा। ठीक है, सभा दंत से व्याकर। देन शास्त्रों अस्त्रों के साथ, शास्त्रों अस्त्रों के साथ एंड शास्त्रों इसका मतलब है आंसू का साथ। देन संवेदना साथ साथ दुखी होना, संवेदना अनुभूति। देन संबल होगा तुल्य बलवाला एंड संबल दंत इसका मतलब है पाथेओ।
देन आपका सिर मतलब मस्तक, दंतस्व शिरा, दंतस्व दीर्घ सिर मतलब हाल, दंतस्व ब का तो श्वेत मतलब पसीना, तलवस्व का ब तो श्वेत, तलवस्व ब का तो श्वेत मतलब उजला, दंतस्व का ब सेब मतलब बेसन का एक बान, पकवान, एंड दंतस्व इकार ब काटा ब इसका मतलब है एक फल। देन संतति मतलब है संतान, सतत मतलब है सदा, दंतस्व रफला ब मूर्धन्य श्रवण का मतलब है टपकाना, तालवेश्वर रफला ब मूर्धन्य का मतलब है सुनना या फिर कान। देन सुकृति, दंतस्व सुकैरी तय सुकृति मतलब पुण्य, दंतस्व सुकय, दंतस्व हसु कैरी तय होशी, सेम ही तो है, उसका मतलब है पुण्यवान, कैसे हो गया पता नहीं, ये कुछ भी लिख जाइए ये। देन देखो संभावना मतलब संदेह या फिर आशा, एंड ये समभावना मतलब है तुल्यता की भावना, तुल्यता की भावना, ठीक है। देन देखो सुकृति मतलब है पुण्य, ये भी सुकृति मतलब है पुण्यवान। देन संभावना ही तो हमने पढ़ लिया। देन सन्मति मतलब अच्छी बुद्धि, सन्मति यार ये संमति मतलब है परामर्श। देन आपका है ह वर्ण से ये शेष है। हुंकार मतलब है ललकार या गर्जन, एंड हुंकार ये भी एक है, ये है पुकार। देन हल का मतलब है शुद्ध व्यंजन, हल का मतलब है खेत जोतने का औजार, हरि का मतलब है विष्णु, हर दीर्घ इसका मतलब है हरे रंग की। देन हंसी का मतलब है हंसना, एंड हय अनुसार दूसरा दीर्घ इस हंसी का मतलब है हंसनी। देन हुति का मतलब है हवन, एंड हय दीर्घ हुति का मतलब है बुलावा। हय दीर्घ मुद्रण हुन का मतलब है एक मंगल जाति, हय दीर्घ हय होसु दंतना का मतलब है मोहर, एंड हय होसु का हुक का मतलब है पीठ का दर्द, एंड हय दीर्घ का हुक का मतलब है हृदय की पीड़ा। देन आपका हय दीर्घ ठयाकर हुट, एक बार इधर क्यों किया है। हुटा का मतलब है अंगूठा, एंड हय हुठा का मतलब है 3.5 का पहाड़ा, हुठा, ये सब नहीं आने वाला। देन हायाकर डबिंड हार में है हड्डी, एंड हायाकर रॉ इसका मतलब है पराजय, ठीक है। तो हमने लास्ट तक एक बार पढ़ लिया। ये बहुत कठिन है, बिल्कुल भी आसान नहीं है इसको याद रखना। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हिंदी पढ़ते रहिए और उसके थ्रू डेवलप कीजिए आपका जो एप्टीट्यूड है वो वाला। अब ऐसे याद करने बैठोगे तो रेयर चांसेस है कि आप DSSB में इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम इसी में क्लोज करेंगे, यानी शब्द युग्म को और हम फर्दर नहीं पढ़ेंगे। हमने PYQs को कर लिया, ये लिस्ट भी पढ़ लिया, अब जितना होगा देखा जाएगा, बाकी हम कहीं और से पढ़ने के बाद मतलब हिंदी पढ़ के डेवलप करना होगा इसको, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए यहाँ पर स्टॉप करेंगे और हम नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा PYQs में वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।